नमस्कार। आज हम जन्माष्टमी 2022 के अवसर पर सूरदास जी की निवृत्ति मूलक वैष्णव भक्ति पर विचार मंथन करेंगे। भक्ति भगवान के प्रति निवेदित अनुराग की पद्धति को कहा जाता है। वास्तव में भक्ति संस्कृत की भज धातु में कतिन प्रत्यय के योग से बनता है। भक्ति का अर्थ होता है भगवान की सेवा करना। नारद जी ने भक्ति को परम प्रेममयी और अमृत स्वरूपनी बताया। भक्ति को प्राप्त करके भक्त या साधक सिद्ध, अमर और तृप्त हो जाता है। शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति को सापरानुरक्तिरीश्वरे कहकर अभेद किया गया। पराश्रय ग्रंथों में भी अनुराग को भक्ति के रूप में विवेचित किया जाता है। वल्लभाचार्य जी ने महात्म्य पूर्वक सतत सुदृढ़ स्नेह को भक्ति माना। श्रीमद् भगवत पुराण में भी भक्ति के विकास का अन्यतम महत्व रहा है। भक्ति अपने आप में कहती है कि मैं द्राविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में मेरा पोषण हुआ, गुर्जर में मैं जीर्ण हो गई, वहां घोर कलिकाल के कारण खंडितांग हो गई और दुर्बलता को प्राप्त हो पुत्रों सहित वृंदावन में आ गई। वहां मैं सुंदर रूप वाली युवती हो गई और अब उत्कृष्ट रूप वाली हूं। तो हिंदी साहित्य के मध्य काल में भक्ति की जो लहर वैष्णव भक्ति आंदोलन के प्राणों को सींच रही थी, उसके उद्गम का श्रेय दक्षिण के आलावार भक्तों को जाता है, जिन्होंने विक्रम की 7वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। विक्रम की 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का प्रचार किया, वह वैष्णव भक्ति के अनुकूल होने के कारण जनता को अपने जाल में आकर्षित नहीं कर सका। आलावार भक्तों के प्रयत्न स्वरूप भक्ति का जो आंदोलन था, वो धीरे धीरे पुष्ट होने लगा और इस तरह से 11वीं शताब्दी के अंतर्गत स्वामी रामानुजाचार्य जी ने भक्ति का ऐसा प्रश्रय प्राप्त किया कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा हुई। तदनंतर वैष्णव भक्ति का आंदोलन दक्षिण भारत से धीरे धीरे उत्तर भारत में प्रवाहित होने लगा। वृंदावन में कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार की दिशा में आचार्य वल्लभ के पुष्टि मार्ग का विशेष योगदान माना जाता है। वैष्णव भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित करने का श्रेय स्वामी रामानंद और आचार्य वल्लभाचार्य जी को प्राप्त है, जिन्होंने विक्रम की 14वीं शताब्दी में विष्णु के अवतार राम और कृष्ण की भक्ति का व्यापक प्रचार और प्रसार किया और जिसके परिणाम स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास जी ने भक्ति के अवयवों को ग्रहण करके भक्ति को स्थायित्व प्रदान किया। सूरदास जी ने वैष्णव भक्ति मूलक और निवृत्ति वैष्णव भक्ति के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी विचारधारा को विस्तारित करने का प्रयत्न किया। सूरदास जी निवृत्ति मूलक वैष्णव भक्ति का निरूपण करते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण में भी नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है। श्रवण कीर्तन पादरत अर्चन वंदन दास, सख्य और आत्मनिवेदन प्रेम लक्षणा दास। सूरदास जी ने दास्य भक्ति के अंतर्गत भगवान के सभी गुणों का गायन किया। सूर सागर के प्रत्येक पद के अंत में ईश्वर का स्मरण करते हैं। इससे उनके चरित्र का बखान अपने आप ही हो जाता। वो किस प्रकार से श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन आदि विभिन्न भक्ति के भावों
का विस्तारण करते हैं। उनके गीतों में हृदय की व्याकुलता अभिव्यक्त हुई है, क्योंकि वो आचार्य वल्लभ जैसे सिद्ध योगी के संपर्क में आए। महात्मा सूरदास हरि लीला का गायन करने लगे, माधुर्य भक्ति, सख्या भक्ति के धनी बन गए। दास्य भक्ति के भाव में सूरदास लिखते हैं, प्रभु हो सब पतितन को टीको, शरण गए को ना उबार्यो, चरण कमल बंदौ हरि राई, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, मन सुमर हरि हरि हरि। भक्ति के विभिन्न अवयवों का आधार ग्रहण करके सूरदास जी ने 5 प्रकार के भक्ति भावों का निरूपण किया, और उन 5 भावों के अंतर्गत शांता भक्ति, वात्सल्य भक्ति, सख्या भक्ति, माधुर्य भक्ति, प्रेमा भक्ति आदि का विस्तारण करते हैं। तो सबसे पहले हम शांता भक्ति की बात करते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद माना गया है, इसीलिए वैराग्य, दास्य, विनय आदि भावों से प्रेरित होकर सूरदास जी ने जो पद लिखे हैं वो सभी शांता भक्ति के अंतर्गत आते हैं। सूरदास जी ने यदुवंशियों के स्वामी कृष्ण की उदारता, कृपालुता, महानता, सहनशीलता, सौहार्द, भक्त वत्सलता आदि के गुणों का गायन करके भगवान की महिमा का मंडन किया। भक्त वत्सल प्रभु से विरोध करने वाले जो जन हैं वो हमेशा अभागे होते हैं। सूरदास ने भगवान के आश्रय पर भरोसा व्यक्त करते हुए आराध्य देव के समक्ष अनुग्रहण की आकांक्षा प्रकट की है। विनय के पदों में दीनता, कार्पण्य, मानमर्षता, भर्त्सना, मनोराज्य, विचारणा आदि मानसिक स्थितियों को बड़ी नम्रता के साथ प्रकट किया। भगवत कृपा, सदाचार आदि का आश्रय लेते हुए अनन्य आश्रय भाव को व्यक्त किया। ईश्वर की उदारता का प्रकाशन करते हुए संसार के दारुण कष्टों से मुक्त होने के लिए ईश्वर की भक्ति और शक्ति से परिचित करवाया। विषय वासनाओं से असक्त होकर संसारिक सुख को वास्तविक सुख मानकर कृपालु स्वभाव वाले भगवान कृष्ण से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है और हम पाप संपदा के आधार पर स्वयं को पापी घोषित करके भगवान के सामने विजय की घोषणा करते हुए उसके चिरंतन सामीप्य की प्रेरणा चाहते हैं। वैराग्य के पदों में सूरदास जी ने मानव के जीवन को सुकारत करने के लिए विषय वासनाओं को तिलांजलि देकर भगवत भजन की प्रेरणा दी है। शांता भक्ति के माध्यम से विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाले मानव को प्रयोजन सिद्ध करने के लिए एक निष्ठ भाव से भगवान की महिमा का गुणगान करने की प्रेरणा दी है। वो कहते हैं, जादिन संत पाहुने आवत, रे मन मूरख जन्म गवायो, कहत सूर बिरथा यह देही, एतो कतित रात, भावी काहू सोना डरे, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। प्रभु को देखो एक स्वभाव, अब के राखी लेहु भगवान, करी गोपाल की सब होए, सब तज भजिए नंद कुमार, अपुनपो आपुन ही बिसर्यो, अपुनपो आपुन ही पायो। कहते हैं कि हम किस प्रकार से अपने आप को भगवान के सामने प्रकट करते हैं। बड़ी है राम नाम की ओट, करी गोपाल की सब होई, सब तज भजिए नंद कुमार, अपुनपो आपुन ही बिसर्यो, अपुनपो आपुन ही पायो। तो ये सभी शांता भक्ति का उच्चतम निदर्शन माना जाता, क्योंकि सूरदास के गीतों के पदों में उनकी व्याकुलता प्रकट होती है। वो अपनी भाव को
दास्य, विनय आदि के रूप में प्रकट करके भक्त को भगवान के साथ जोड़ना चाहते हैं। कहना कृष्ण की अपनी मां यशोदा के प्रति जो प्रेम है वह वात्सल्य का भाव माना जाता है। वात्सल्य ही भक्ति का सर्वशुद्ध भाव है। इसमें ना विरक्ति की कामना है, ना इंद्रिय सुख की कामना, क्योंकि वात्सल्य उत्कट, सार्वजनीन और सार्वकालिक भाव माना जाता है। सूरदास जी ने अपनी प्रतिभा को सूक्ष्म भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करके बाल जीवन की भावनाओं का गहन पर्यवेक्षण किया। वात्सल्य रस की ऐसी वाग धारा बहाई है, उससे वात्सल्य की कोमलता और उदारता अभिव्यंजित होती है। वात्सल्य के चित्रण में सूरदास जी ने देखी परखी भावनाओं का प्रत्यंकन किया है। सूर के वात्सल्य में नव्यता और भव्यता का संचार होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर साहित्य का रसास्वादन किया और उन्होंने लिखा है कि यशोदा के बहाने यशोदा को एक पात्र के रूप में अपने साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान देना, ये सूरदास जी की भक्ति का एक बहाना है। वो कहते हैं यशोदा के बहाने सूर ने मातृ हृदय की सरल और हृदय ग्राही चित्र खींचा। माता संसार का ऐसा पवित्र रहस्य है जिसमें सूर के अतिरिक्त किसी और को व्याख्या करने का अधिकार ही नहीं है। आप देखो, एक पुरुष होने के नाते सूरदास जी ने मां का हृदय पाया था और मां यशोदा के हृदय में प्रविष्ट होकर उन्होंने बच्चे की छोटी से छोटी क्रियाओं, छोटी से छोटी भावनाओं का भी समाकलन करना चाहा। आज हम कितने भक्ति भाव से कहना के भजन गाते हैं। बच्चे की कोमलता, सुंदरता, हाव भाव, क्रीड़ाएं, चेष्टाएं, चातुर्य, तोतली वाणी, माता पिता के आशीर्वचन, हठ, संस्कार आदि वृत्तियों के माध्यम से माता पिता के हृदय में वात्सल्य की तन्मयता का चित्रांकन किया जाता है। किस प्रकार से हम कहते हैं, जसोधा हरि पालने झुलावे, हल रावई दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। मां किस प्रकार से अपने बच्चे को गोद में लेकर अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व लुटा देना चाहती है। सुत मुख देखी जसोधा फूली, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। प्रथम आजू में चोरी आयो, भलो बन्यो है संग, बांधऊ आजू कौन तो ही छोरे। मां किस प्रकार से कहना को उखली से बांधती है और कृष्ण अपने आप को छुड़वाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सूरदास जी ने बाल सुलभ क्रीड़ाओं के माध्यम से हार्दिक पीड़ा का चित्र उकेरना चाहा है। हर छोटी से छोटी घटना सूर साहित्य में आनंददायिनी बन गई है। सूर का वात्सल्य भाव विश्व साहित्य में अपना महत्व रखता है, क्योंकि वो पुरुष थे, लेकिन पुरुष होते हुए भी उन्होंने माता का हृदय पाया था। मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता, सहजता आदि का समावेश करके वात्सल्य को अमिट और प्रभावशाली बना दिया। वात्सल्य के चित्रण में सूरदास जी ने देखी परखी भावनाओं का प्रत्यंकन किया। सूरदास जी का संयोग वात्सल्य अपने आप में पूर्ण है, लेकिन संयोग के साथ साथ वियोग वात्सल्य का भी विस्तारण किया है, जो कि भक्त की आंतरिक वेदना को झंकृत कर देता है। वात्सल्य भाव के आलंबन की अनुपस्थिति में वात्सल्य का वियोग पक्ष निखरता है और वियोग वात्सल्य अतीव और मार्मिक बन पड़ा। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाये तिहारे सुत की,
कृपा करत ही रहियो। किस प्रकार से मां देवकी के सामने माता यशोदा अपना संदेश भेजती हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की रक्षक हूं, ढाई हूं, लेकिन मुझसे मेरे पुत्र को दूर मत करना, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। सूर सागर वात्सल्य भाव के उदाहरण के लिए संसार भर में बेजोड़ रचना है। सूरदास जी ने काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से वात्सल्य रस के प्रतिष्ठापन हेतु उत्कटता का परिचय दिया। यदि सूर को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाए तो इसमें किसी प्रकार की अत्युक्ति नहीं होनी चाहिए। जहां हम कृष्ण के वात्सल्य भाव का प्रत्यंकन करते हैं, वहीं वहीं राधा और कृष्ण, इनकी जोड़ी भी अपने आप में अनुपम मानी जाती है, जिसे हम प्रेमा भक्ति में सन्निहित करते हैं। प्रेमा भक्ति की प्राप्ति ये सूरदास जी ने नवधा भक्ति के माध्यम से की है। किस प्रकार से प्रेम, श्रृंगार लौकिकता से अलौकिकता का जामा पहन लेता है। कहते हैं कि श्रृंगार जब सूक्ष्म हो जाता है, अलौकिकता में परिणत हो जाता है, तब हम उसे माधुर्य भक्ति का आवरण ओढ़ लेते हैं। सूरदास जी की श्रृंगारिक भंगिमाएं सजीव और आकर्षक बन पड़ी हैं। उन्होंने भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के माध्यम से रागात्मक संबंधों द्वारा श्रृंगारिक चेतना को प्रतिबिंबित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये सूरदास जी की श्रृंगारिक चेष्टाओं का महिमा मंडन करते हैं। कहते हैं कि भाव, अनुभाव, संचारियों का इतना बाहुल्य और कहीं नहीं मिलेगा जितना संयोग सुख की क्रीड़ा स्थली में सूरदास जी ने भर दिया है, वैसा किसी और के साहित्य में नहीं मिलता। सूर सागर, सूर साहित्य श्रृंगार का विस्तृत साम्राज्य है। राधा के संयोग और वियोग के घनीभूत क्षणों को सूरदास जी ने समाहार करते हुए उनकी आत्मा काव्यांग के रूप में निरूपित हो गई है। सौंदर्य अनुभूति सूरदास जी की व्यापक बन पड़ी है। श्रृंगार के संयोग पक्ष के अंतर्गत राधा कृष्ण मिलन, गान लीला, गोवर्धन लीला, पनघट लीला, रास लीला आदि की घटनाओं को अंतर नियोजित किया जाता है। खेलन हरि निकसे ब्रजखोरी, बूझत श्याम कौन तू गौरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नाही कबहू ब्रजखोरी। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, जब हरि मुरली अधर धरत, पनघट रोके कहत कन्हाई, हमारे अंबर देहु मुरारी। सूरदास जी की पैनी दृष्टि मानव हृदय के भीतर प्रविष्ट होकर वियोग के संभावित भाव को अंकित करने में भी समर्थ है। जहां प्रेमा भक्ति की संयोगावस्था का प्रतिपादन किया गया है, वहीं पर सूरदास जी का भ्रमर गीत विरह वेदना का अथाह सागर है, जिसमें गोपियों के रूप में विरहनियों के अंतर मन की मार्मिक पीड़ा तरंगायित हो रही है। मधुवन तुम कत रहत हरे, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, देखियत कालिंदी अतिकारी। सत्येंद्र जी ने तो सूर के संयोग पक्ष को इस प्रकार से कहा है, सूर जैसे महाकवि ने अपनी पूरी शक्ति से वियोग की प्रत्येक दशा के साथ हृदय की पीड़ा का चित्र उकेरना चाहा है। सूरदास जी का वियोग श्रृंगार काव्य, दर्शन और मनोविज्ञान की त्रिवेणी माना जाता है। वल्लभाचार्य और रूप गोस्वामी जी ने प्रेमा भक्ति पर अत्यधिक बल दिया था
और प्रेमा भक्ति के समग्र रहस्यों का उद्घाटन और उनकी साधनात्मक परिणति गोपियों के माध्यम से की गई है। वृंदा, ललिता, कुमुदा आदि सखियों को जीव के रूप में चित्रांकित करके उनके चरित्र को उभारने का प्रयास किया गया है। पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, इन सभी का प्रत्यांकन करके सूर की भक्ति भावना साकार हो उठी है। प्रेम भक्ति बिन मुक्ति न होई, नाथ कृपा हरि दीजै सोई। तो प्रेम भक्ति के अनेक रहस्यों का उद्घाटन सूर साहित्य में मिलता है। एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो कृष्ण और सुदामा की भक्ति का माना जाता है, जिसे हम सख्या भक्ति में सन्निहित करते हैं। सूर काव्य में सख्य भाव की सुंदर व्यंजना मिलती है। सख्य भाव में कृष्ण को अपना सखा बनाकर मित्रता का भाव अंतर्निहित होता है। विनय और भक्ति के पदों में कृष्ण को अभिन्न सखा माना जाता है। जहां जहां सूरदास जी ने सख्या भक्ति के पद गाए हैं, वहीं वहीं तल्लीनता का भाव मिलता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी मानवीय संबंधों का निर्वाह किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जब सूरदास जी की सख्या भक्ति का रसास्वादन करते हैं तो वो लिखते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे कि सूर सागर का सेंट्रल थीम क्या है, तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के कह उठेंगे, छबीले मुरली नैकु बजाऊं। निसंदेह सखाओं के बयान से सूरदास जी ने अपने मनोभाव को प्रकट किया। आलोचकों ने सूर के सख्य वर्णन को हिंदी साहित्य में बेजोड़ माना है। भक्त और भगवान के बीच का अंतर सख्या भक्ति में मिट जाता है। घनिष्ठता और आत्मीयता स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहती है। आप सभी कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से परिचित हैं, जिसमें बाल लीला, गोचारण लीला, सुदामा प्रसंग, ये सख्या भक्ति के उच्चतम निदर्शन माने जाते हैं। खेलत में काको गोसैया, फेंट छाड़ी मेरी देहु शेर दामा, मैया हो न चरे हो गाई। किस प्रकार से सख्या भक्ति के निदर्शन के रूप में सूरदास जी ने अपनी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। भक्ति काव्य में सौंदर्य, प्रेम और उनकी चेतना एक अनिवार्य धर्म के रूप में मानी जाती है। सूरदास जी का कवि हृदय आराधना के त्रिकोण सौंदर्य, प्रेम और आनंद के मध्य बिंदु हैं श्री कृष्ण, और लीला पुरुषोत्तम की अवतारणा करके सूरदास जी ने सच्चिदानंद की त्रिवेणी को प्रवाहित किया। विभिन्न लीलाओं की प्रस्तुति द्वारा, जिसमें प्रेमा भक्ति, वात्सल्य भक्ति, सख्या भक्ति, माधुर्य भक्ति, इसमें जितनी भी लीलाओं का वर्णन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उससे आत्म मंगल और लोक मंगल का प्रयोजन सिद्ध होता है। कृष्ण के जिन रूपों का चित्रण सूरदास जी ने सूर सागर में किया है, उसमें कृष्ण भक्ति विषयक भक्ति भाव का ही पुट मिलता है। कृष्ण की सभी लीलाएं हमारे अंतर मन में प्रविष्ट होकर हमें कृष्ण से सामीप्य स्थापित करने के लिए विवश करती हैं। चाहे वो कृष्ण का माता यशोदा के प्रति प्रेम हो, चाहे गोपियों के प्रति प्रेम हो, चाहे प्रत्येक गोपी के यहां जाकर माखन चुराने की लीला हो। किस प्रकार से कृष्ण जब गोपियों के यहां माखन चुराने के लिए जाते हैं, तो गोपियां मां के पास शिकायत लेकर आती, एक मकसद के साथ, कि वो शिकायत में भी कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। और जब कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला
रचाते हैं तो हर गोपी अपने आप में मंत्र मुग्ध हो जाती है, अपने आप को अलौकिक अनुभूत करती है। यही कृष्ण लीला है। और इसी कृष्ण लीला के त्रिकोण श्री कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति का सर्वस्व मिलता है। तो आज जन्माष्टमी के अवसर पर सूरदास जी ने कृष्ण की महिमा का जो गुणगान किया है, जो लीलाएं, चाहे वो माधुर्य परक लीलाएं हों, चाहे श्रृंगार परक लीलाएं हों, चाहे वात्सल्य परक लीलाएं हों, तो उन सभी लीलाओं के अंतर्गत हमारा मन जब प्रवेश लेता है, तब हमारी अंतरात्मा कृष्ण के साथ घनिष्ठता स्थापित करती है। हम कृष्ण को कभी अपना बच्चा मानने लगते हैं, कभी अपना पिता मानने लगते हैं, कभी मित्र मानने लगते हैं, कभी पति मानने लगते हैं। तो संसार में कोई भी ऐसा संबंध नहीं जो हम कृष्ण के साथ स्थापित ना कर सकते हो। तो सूरदास जी ने कृष्ण के चरित्र को सूर सागर में अभिनिवेशित करके युग चक्र में दबे निराश मानव में पुनर्आस्था स्थापित करने का प्रयास किया। वो सूरदास ही थे जिन्होंने कृष्ण की भक्ति का पुट हर जीव के हृदय में उत्पन्न करने का प्रयास किया। और अब हम चाहे कितने भी निराश क्यों ना हो, दुखी क्यों ना हो, लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति को अपने हृदय में सहेज लेते हैं, तो कभी पिता के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, कभी सखी के रूप में, कभी सखा के रूप में, हम अपने कृष्ण को अपने हृदय में समाहित कर सकते हैं। यही कृष्ण लीला है, यही लीला का मंतव्य है, लीला का रहस्य है। और इसी लीला के चरणों में हम अपनी भक्ति को पूर्णता तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सूरदास जी की भक्ति भाव निवृत्ति मूलक वैष्णव भक्ति के बारे में विचार करना, ये आज जन्माष्टमी के दिन पर मुझे आवश्यक लगा। हम सभी भक्त कृष्ण लीला की भक्ति में संलिप्त हो सकें, आप सबका उद्धार हो, आप सब कृष्ण की महिमा का गायन करें, कृष्ण के चरित्र को अपने जीवन में अभिनिवेशित करें और कृष्ण लीला के माध्यम से आप इस जगत की लीला में अपने आप को संवलित कर सकें, यही मनोकामना है। और इसी मनोकामना के साथ आप सबको जन्माष्टमी 2022 पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।